13 अच्छा आदमी कौन। प्रस्तुत अध्याय हमारे आचरण लोक कल्याण के बारे में है। इसमें बताया गया कि वैचारिक सहयोग धन और सुविधाओं से कई आड़ा अधिक बड़ा और लाभदायक है। मतलब वैचारिक सहयोग से मतलब है कि कोई आपसे कोई सलाह मांग रहा है या कोई परेशान है तो आप उसको सांत्वना देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, उसके लिए मतलब अपने मन से हेल्पफुल रहते हैं। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से उसके साथ रहें, तन से उसके साथ रहें, धन से भले ही ना रहें। तो इससे बड़ा और लाभदायक होता है। इसकी किसी दूसरी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। पढ़ते हैं इस पाठ में। ऐसा ही वृतांत है एक। बहुत पहले किसी राजा ने अपने दरबारियों के समक्ष एक सवाल रखा कि अच्छा आदमी कौन है। तो दरबारी बोले भाई जो अच्छा काम करे वो अच्छा आदमी है। तो उन्होंने कहा जैसे। तो एक कोई कहता है मैंने एक मंदिर बनवाया जहाँ सैकड़ों लोग रोज़ पूजा करते हैं, जनहित के लिए मैंने बहुत अच्छा काम करा है, तो इसलिए मैं तो अच्छा आदमी बनने का अधिकारी हूँ, अच्छा आदमी कहलाने का। अच्छा, राजा ने पूछा और किसने क्या क्या किया है भाई। तो एक बोला मैंने एक तालाब बनवाया है जिसमें आम लोग स्नान करते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा। तीसरा झट से बोला मैंने राहगीरों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाई है, यह भी एक नेक काम है, इसलिए मैं भी नेक आदमी हूँ, मैं भी अच्छा आदमी कहने के लायक हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर तो एक एक करके सभी दरबारियों ने अपना अपना कुछ ना कुछ कार्य बताकर अपने आप को अच्छा आदमी सिद्ध करने की कोशिश की कि भाई मैंने ये किया। लेकिन एक दरबारी बहुत देर तक चुप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। जब राजा की निगाह उस पर पड़ी तो राजा ने पूछा भाई आप चुप क्यों हैं। उसने अपनी कहानी सुनाई। एक बार मैं एक पहाड़ी जंगल से गुजर रहा था, कई डाकुओं ने मुझे घेर लिया। मेरे पास कुछ न पाकर क्रोधवश उन्होंने मुझे जान से मार डालना चाहा। मैंने उससे कहा मुझे दुख है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मेरी जान लेकर आप सुखी हो सकते हैं तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। सोचता हूँ चलो मेरा जीवन किसी के काम तो आया। भाई नहीं है मेरे पास पैसा तो मैं जान ले लो, मगर मृत्यु से पहले मेरी एक सलाह सुन लो, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कैसी सलाह? सरदार ने पूछा। लूटपाट और हत्या का कार्य है, इसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दें। आज मुझे मार दो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद छोड़ देना। इतनी मेहनत अगर अच्छे कार्य में करोगे तो भगवान आपको सब तरह की सुख सुविधाएं देगा और शांति भी देगा। मैं समझता हूँ अब तक आपने लूटपाट और हत्या करके सच्चा सुख अपने जीवन में नहीं पाया होगा। सारा समय इसी में कि भाई वहाँ से लूट लिया, वहाँ से उसको लूट लिया और किसी को मार दिया तो डर भी रहता है कि पुलिस केस ना बन जाए, राजा के उनको ना पता चल जाए जो सेना सिपाही हैं, तो रहता होगा, शांति नहीं मिली होगी और ना ही सच्ची शांति आपको कभी मिली होगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसे मानना ना मानना आप पर है। चलिए अब मैं अपनी आंखें मूंद कर बैठता हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ। कहकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली और मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इन डाकों को सद्बुद्धि दे। अगले ही क्षण डाकों का सरदार मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बोला आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, मैं अब आपकी जान नहीं लूँगा। एक नेक सलाह मुझे स्वीकार है आपकी। सचमुच लूटपाट और खून खराबे से आज तक हमें सिर्फ परेशानी और अशांति ही मिली है, कभी सुख चैन से हम नहीं रहे। अब यह हम सब आपके सुझाव के अनुसार ही सही कार्य ही करके जीवन यापन करेंगे। आज से यह कुत्सित छोड़ देंगे, कुत्सित कार्य, बुरा कार्य एकदम छोड़ देंगे। दरबारी ने राजा को ये वाली बात बताई जो चुप बैठा था। दरबारी क्षण भर रुका, फिर बोला और सचमुच सबने उस दिन से लूटपाट का काम छोड़ दिया। मेरे जीवन की यही एक स्मरणीय घटना है भाई, और तो मैंने कुछ करा नहीं है, ना मुझे कुछ याद आ रहा। मुझे तो यही घटना याद आ रही है कि मैंने ये करा है। इसमें अगर आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैंने कुछ नहीं करा। अपनी बात खत्म करके वह दरबारी राजा की ओर देखने लगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, राजा, जो आदमी स्वयं को अच्छा और दूसरों को बुरा कहता है दरअसल वह अच्छा आदमी है ही नहीं। अच्छा वही है जो अपनी अच्छाइयों का बुरे आदमी पर ऐसा असर डाले कि बुरा आदमी भी अच्छा बन जाए। डाकों ने बुराई की राह से अच्छाई की राह को पकड़ा आपके समझाने से, तो ये सचमुच सिद्ध करता है कि आप अच्छे आदमी हैं। इसे आप अतियुक्ति न समझिए। अच्छे आदमी के संबंध में राजा की जो विचारधारा थी उसने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों को, जो अपने आप को अच्छा आदमी सिद्ध करने में लगे थे, सबको बताई और इससे सबकी गलतफहमी दूर हो गई। क्योंकि
असली चीज़ तो वही है, अच्छे के साथ तो सभी अच्छा रह लेंगे। कोई आपका फ्रेंड है, वो अच्छा सा है, सबसे अच्छे से बात करता है, तो सभी उसके साथ साथ अच्छे रह लेंगे। लेकिन बात तो वो है कि बुरे के साथ भी अच्छे से रह लें, इसका मतलब उसमें कुछ स्पेशलिटी है। और कुछ तो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है कि वो अच्छे खासे इंसान को भी परेशान करते हैं, उसको भी छेड़ते हैं, उससे भी लड़ लेते हैं, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई, वो तो कहीं श्रेणी में आते ही नहीं किसी की में। लेकिन जो आदमी बुरों को भी अच्छा बनाने की शक्ति रखता है, बुरे के साथ भी एडजस्ट कर पाता है, तो इसका मतलब वही अच्छा आदमी है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। राजा ने दरबारी से प्रश्न पूछा कि अच्छा कौन? एक दरबारी कुआं बनवाया था, जिसमें नहीं, तालाब बनवाया था। एक बार दरबारी को डाकुओं ने, खालिस्तान है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर लिखिए। पर्यायवाची लिखिए। मंदिर, पूजा, मृत्यु, प्रार्थना, और इनके लिखने विलोम शब्द। खत्म, शुरू, परेशान, शांत, शांति, अशांति। परेशान का खुश लिख लीजिए। मृत्यु, जन्म। वाक्य प्रयोग, जनहित, सबकी भलाई के लिए। लूटपाट, लूटना लोगों को। सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि। संधि विच्छेद कीजिए। पा प्लस पे प्लस आवक। जग प्लस दीश, वचन बदल कर लिखिए। राजा राजा, राजाओं। मंदिर मंदिरों, इस तरह से। अपनी तुलना अपने सहपाठियों तथा अन्य मित्रों से कीजिए तथा अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। सही मिलान कीजिए। अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसके बारे में कक्षा में बताइए और यहाँ लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।